एक गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका कोई नहीं था। वो गोबर के उपले बनाकर बेचती थी और उसी से अपना गुजारा चलाती थी। पर उस स्त्री की एक विशेषता थी। वो कृष्ण भक्त थी। उठते बैठते कृष्ण नाम जप किया करती थी। यहाँ तक कि उपले बनाते समय भी उस गांव के कुछ दुष्ट लोग उसकी भक्ति का उपवास करते और एक दिन तो उन दुष्टों ने एक रात उस वृद्ध स्त्री के सारे उपले चुरा लिए और आपस में कहने लगे कि अब देखें कृष्ण कैसे इसकी सहायता करते हैं। सुबह जब वो उठी तो देखती हैं कि सारे उपले किसी ने चुरा लिए। वे मन ही मन हंसने लगी और अपने कान्हा को कहने लगी, पहले माखन चुराता था और मटकी फोड़ गोपियों को सताता था, अब इस बुढ़िया के उपले छुपा मुझे सताता है। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। यह कह उसने अगले दिन के लिए उपले बनाना आरंभ कर दिए। दोपहर हो चली तो भूख लग गई, पर घर में कुछ खाने को नहीं था। 2 गुड़ की डली थी, अतः एक अपने मुंह में डाल पानी के कुछ घूंट ले लेटने चली गई। भगवान तो भक्त वत्सल होते हैं, अतः अपने भक्त को कष्ट होता देख वे विचलित हो जाते हैं। उनसे उस वृद्ध साधिका के कष्ट सहन नहीं हो पाए। सोचा उसकी सहायता करने से पहले उसकी परीक्षा ले लेता हूँ। अतः वे एक साधु का वेश धारण कर उसके घर पहुंचकर कुछ खाने को मांगने लगे। वृद्ध साधिका को अपने घर आए एक साधु को देख आनंद हुआ, पर घर में कुछ खाने को न था। यह सोच दुख भी हुआ। उसने गुड़ की इकलौती डली बाबा को शीतल जल के साथ खाने को दे दी। बाबा उस स्त्री के त्याग को देख प्रसन्न हो गए और जब वृद्ध स्त्री ने बाबा को अपना सारा वृतांत सुनाया तो बाबा उन्हें सहायता का आश्वासन दे चले गए और गांव के सरपंच के यहाँ पहुँचे। सरपंच से कहा, सुना है इस गांव के बाहर जो वृद्ध स्त्री है रहती हैं उसके उपले किसी ने चुरा लिए। मेरे पास एक सिद्धि है, यदि गांव के सभी लोग अपने उपले ले आए तो मैं अपनी सिद्धि के बल पर उस वृद्ध स्त्री के सारे उपले अलग कर दूंगा। सरपंच एक भला व्यक्ति था, उसे भी वृद्ध स्त्री के उपले चोरी होने का दुख था, अतः उन्होंने साधु बाबा रूपी कृष्ण की बात तुरंत मान ली और गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब अपने घर के उपले तुरंत गांव की चौपाल पर लाकर रखें। जिन दुष्ट लोगों ने चोरी की थी उन्होंने भी वृद्ध स्त्री के उपले अपने उपलों में मिलाकर उस ढेर में एकत्रित कर दिए। उन्हें लगा कि सब उपले तो एक जैसे होते हैं, अतः साधु बाबा कैसे पहचान पाएंगे। दुर्जनों को ईश्वर की लीला और शक्ति दोनों पर ही विश्वास नहीं होता। साधु वेशधारी कृष्ण ने सब उपलों को कान लगाकर वृद्ध स्त्री के उपले अलग कर दिए। वृद्ध स्त्री अपने उपलों को तुरंत पहचान गई और उसकी प्रसन्नता का तो ठिकाना ही नहीं था। वो अपने उपले उठा साधु बाबा को नमस्कार कर चली गई। जिन दुष्टों ने वृद्ध स्त्री के उपले चुराए थे उन्हें यह समझ नहीं आया कि बाबा ने कान लगाकर उन उपलों को कैसे पहचाना। अतः जब बाबा गांव से कुछ दूर निकल आए तो वे दुष्ट बाबा से इसका कारण जानने पहुँचे। बाबा ने सरलता से कहा, वृद्ध स्त्री सतत ईश्वर का नाम जप करती थी और उसके नाम में इतनी आर्थता कि वो उपलों में भी चला गया। कान लगाकर वे यही सुन रहे थे कि किन उपलों से कृष्ण का नाम निकलता है और जिनसे कृष्ण का नाम निकल रहा था उन्होंने उन्हें अलग कर दिया। यह है नाम जप का परिणाम। अतः हमको व्यवहार में प्रत्येक करते करते समय नाम जप करना चाहिए। इससे हम पर ईश्वर की कृपा होती है, वो संकट से बचाव होता है। सांवरिया तेरी चौकड़ से सिर उठाऊं तो बेवफा कहना, तेरे सिवा किसी और को दिल में बसाऊं तो बेवफा कहना। तुझे अगर मेरी वफा पर सकें तो एक बार हृदय से लगा के तो देख, मैं गुस्से के मारे ना मर जाऊं तो बेवफा कहना। सदैव जपते रहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गणेश जी की जो शेष कहानी है वो आज सुनाते हैं। चंद्रमा ने पुनः निवेदन किया,
प्रभु, भविष्य में मुझसे इस प्रकार की मूर्खता न हो और मेरा चित्त आपके चरण कमलों के स्मरण में लगा रहे, ऐसा वर मुझे प्रदान करे। गणेशों ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही होगा, परंतु मेरे एकासुरी मंत्र ग का जप करते रहना। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और तब समस्त देवता सर्वलोक को चले गए और चंद्रमा भी अपने लोक में जा पहुंचा। चंद्रमा ने 12 वर्ष तक तपस्या की और गणेश्वर का एकाश्री मंत्र ग का निरंतर जप करते रहे। पवित्र जाह्नवी के तप पर भक्तिपूर्वक एकाग्र मन से उनका यह तप चलता रहा था। तभी सहसा एक दिन वे ब्रह्म प्रभु चंद्रमा के समक्ष प्रकट हो गए। इस समय उनकी रूप छटा देखकर निशापति अवाक रह गया। उसके चित्त में आश्चर्य मिश्रित भय की अवतरणा हुई, किंतु शीघ्र ही उसे निश्चय हो गया कि वो साक्षात आदिदेव भगवान गजानन ही हैं। तो वह हाथ जोड़कर प्रणाम करता हुआ उनकी स्तुति करने लगा। मैं उन 2 दांतों से युक्त परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ, जो अपने भक्तों के सभी विघ्नों का हरण करते तथा सभी के लिए धर्म, अर्थ और काम को प्रस्त करते हैं। उन विघ्नाशक परमात्मा गजानन को नमस्कार हैं। हे प्रभु, मैंने अज्ञानतावश जो अपराध किया था उसे क्षमा कर कि मुझे मेरा पूर्ण रूप प्रदान कीजिए। हे नाथ, आप ही मुझे मेरा ये रूप प्राप्त करा सकते हैं। हे दयानिधि, आप सभी देवताओं के अधीश्वर, नित्य बोध, स्वरूप एवं सत्य हैं। समस्त वेद आपके ही स्वरूप हैं तथा आपके द्वारा ही उनका प्रतिपादन हुआ है। हे देव, यह जगत आपका ही स्वरूप है तथा आप ही साक्षात परब्रह्मा हैं। हे कृपानिधि, विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय में भी आप ही एकमात्र कारण हैं। आपका तिरस्कार कोई नहीं कर सकता। भगवान गजकर्ण ने चंद्रमा की ओर कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और मधुर मुस्कान बिखेरते हुए बोले, सुधांशु, यह तो मैं पहले ही कह चुका था कि तुम प्रत्येक वर्ष केवल एक दिन के लिए ही अदृश्य रहोगे। उस दिन तुम्हें जो कोई भी जाने अनजाने देख लेगा वही बस अभिशाप का भागीर बनेगा। इस प्रकार तुम्हारी निस्तेजता को ऐसे ही लोग बांट लेंगे। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में जो व्रत किया जाए उसमें तुम्हारा उदय होने पर व्रत करने वाले वे लोग यदि मेरी और तुम्हारी यत्नपूर्वक पूजा करेंगे तो भी उस व्रत का फल लाभ होगा। उस दिन तुम्हारा दर्शन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा व्रत का फल नहीं होगा। चंद्रदेव, तुम अब भविष्य में अपने एक अंश से मेरे मस्तक में विद्यमान हो जाओ। इससे मुझे तो प्रसन्नता होगी ही, तुम्हारी भी शोभा होगी। प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया में तुम्हारे दर्शन का बड़ा महत्व रहेगा तथा उस दिन अधिकांश स्त्री पुरुष तुम्हारे दर्शन का पुण्य लाभ करते हुए तुम्हें नमस्कार किया करेंगे। मैं वर देता हूँ कि अब तुम पूर्ववर्त तेजस्वी, सुंदर एवं वंदनीय हो जाओ। इस प्रकार वर देकर भगवान गजानन अंतर्निहित हो गए तथा चंद्रमा अपना पूर्व तेज प्राप्त करके प्रसन्न हो गया। ओम गम गणपतिये नमः। गणेश चतुर्थी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की कथा सुनता है उसके ऊपर गणेश जी की कृपा हमेशा बनी रहते हैं। यह कथा गणेश जी के जन्म से जुड़ी हुई है। माता पार्वती ने अपने मेल से एक बालक बनाया, उसका नाम गणेश रखा। उससे कहा, पुत्र, मैं अंदर स्नान करने जा रही हूँ, तुम बिना मेरी आज्ञा के किसी को अंदर मत आने देना, यही बाहर पहरा देना। गणेश बोले, जैसी आपकी आज्ञा माता। गणेश बाहर पहरा देने लगे। तभी शिव जी वहाँ आए और अंदर जाने लगे। गणेश जी ने उनको रोका। शिव जी ने कहा, मैं पार्वती का पति हूँ। फिर भी गणेश ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। तब गुस्से में शिव जी ने गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। तब शिव जी अंदर पहुँचे। तब माता पार्वती ने भोजन की 2 थालियाँ लगा रखी थी। शिव जी ने उनसे पूछा, यह दूसरी थाली किसके लिए? तब माता पार्वती ने कहा, यह मेरे पुत्र गणेश के लिए है, वह बार पहरा दे रहा है, आपने आते समय उसको देखा नहीं? तब शिव जी बोले, पर मैंने तो उसका धड़ अलग कर दिया है, क्योंकि वह मुझे अंदर आने ही नहीं दे रहा था। यह सुनकर पार्वती अपना आपा खो बैठी
और कहने लगी, मेरे पुत्र को जिंदा करो। तब शिव जी ने गरुड़ जी को कहा, आप पृथ्वी पर जाइए और जो भी माता अपने बच्चे की तरफ पेट करके सोई हो उसके बच्चे का सिर ले आए। गरुड़ जी यह सुनकर पृथ्वी पर पहुँचे, पर उन्हें ऐसी कोई माता नहीं मिली जो अपने बच्चे की तरफ पेट करके सोई हो। तब उन्हें एक हथनी दिखाई दी जो अपने बच्चे की तरफ पेट करके सोई हुई थी। हथनी अपने वजन के कारण अपने बच्चे की तरफ मुंह करके नहीं सो पाती है। गरुड़ जी ने हथनी के बच्चे का सिर लिया और शिव जी के पास ले आए। शिव जी ने बालक के हाथी का सर लगा दिया और वह बालक जीवित हो गया। सभी देवताओं ने गणेश को आशीर्वाद दिया। सभी देवताओं के आशीर्वाद पाने के कारण गणेश का नाम गणपति पड़ा। गज का शीश लगा होने के कारण उनको गजानन के नाम से भी पूजा जाता है। किसी भी कार्य में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी की कथा को सुनना अत्यंत ही शुभ होता है। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ के खेत में से जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। फिर गणेश जी के मन में पछतावा हुआ कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली है। तो गणेश जी सेठ जी के 12 साल की नौकरी करने लगे। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया। सेठानी जी सेठ जी से बोली कि ऐसा क्या नौकर है रखा है, नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया है। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। गणेश जी ने बोला कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है, राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती हैं और मिट्टी से हाथ धोने से आती हैं। सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी तो सच्चा हैं। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। सेठानी किनारे में बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाई। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीटकर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी से पूछा कि ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे में बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा के लाया हूँ। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश जी को कहा कि जाओ सेठानी को बुलाकर ले आओ। गणेश सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा कि क्या बात है तो सेठानी ने बोला कि गणेश जी ने मेरी चुनरी फाड़ दी है। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर बहुत डांटा और कहा, तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते, इसलिए मैंने लाल वस्त्र पहनने के लिए कहा था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए हैं, अब क्या करें। गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया। वो बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, मेरे से भी करने लगे। गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कर रहा हूँ। इतने में ही गणेश जी का रूप धारण कर लिया। सेठ और सेठानी ने गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम करवाया। गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत में से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था।
सेठ जी के करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा सेठ जी ने दिया, जैसा सेठ जी को दिया वैसा सबको देना, कहने वाले को, सुनने वाले को और सारे परिवार को देना। कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, ऐसी धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।